काले रंग का धागा, हाथ में लाल रंग का धागा। आजकल तो कुछ लड़कियां और लड़कों को देखें एक पैर में काले रंग का धागा पहन करके घूमते हैं। बच्चों से पूछो तो कहती हैं नजर से बचाए खातिर बंध ले हैं। लड़कों से पूछो तो अरे फैशन में पहने हैं, केवल लॉकेट वॉकेट पहने हैं तो फैशन में पहने। कल एक लड़का मिला, वो कौन सा गाँव था सर कल जिसमें गए थे? कुतुबपुर, सलेमपुर। कल सलेमपुर गांव में गए तो वहां पे मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये तुम हाथ में काले रंग का धागा बांधे हो, ये काहे बांधे हो? तो कहता है ये त्रिलोकीनाथ का धागा है। हम कहे अच्छा त्रिलोकीनाथ, कौन है त्रिलोकीनाथ? बोले 3 लोक के मालिक और 14 भुवन के मालिक। हम कहे अच्छा 3 लोक 14 भुवन के मालिक का धागा, एक पतला सा। हम कहे कितना पढ़े हो? कहता हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दिए। हम कहे त्रिलोकीनाथ ही नहीं कहे कि 3 लोक के हम मालिक है तो तुम 1 लोक के मालिक तो कम से कम हो जाओ पढ़ लिख करके। तो चुप। आप अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि इस धागे में शक्ति है, कि बाबा साहेब की बनाई हुई कलम में शक्ति है, बाबा साहेब के दिए हुए शिक्षा के अधिकार में शक्ति है। आप बच्चों को ये बता ही नहीं रहे हैं कि ये जो काले रंग का धागा ये बच्चे फैशन में बांधते हैं, ये काले रंग के धागे में ब्राह्मण ने हमारे जो गले में आप बच्चे लोग बांधते हो ना, आप ये जान लो, और जिन माताओं ने अपने बच्चों को काले रंग का धागा नजर से बचाने के लिए बांध के रखा है, आप ये जान लीजिए कि हमारे और आपके लिए हम लोग चमार जाति में पैदा हुआ है। हमके के नजरावे आई भैया, पहले से इतना नजरावल है हम लोगन के चमार जाति में पैदा भयल है। ये काले रंग का धागा कमर में, गटाई में, हाथे में, घोड़े में कुल बांध बांध घूमत है। हमके के हम ठाकुर बामन है क्यों नजराए दे हम लोगन के? वैसे करिया करिया पैदा होइला, ओपे एक करिया धागा यहाँ, एक करिया धागा यहाँ, एक करिया धागा हुआ, कुल जगह कहीं। अरे कितना करिया रंग और हमारे लोगन के ऊपर डाल जाएगा। इस काले रंग के धागे में गले में जो पहनते हैं, इसमें ब्राह्मण ने हमारे गले में घंटी टांग रखी थी। ये आजादी के बाद की बात हम आपको बता रहे हैं। इसी काले रंग के धागे में घंटी बंधी थी, और ये जो फैशन में पैर में एक काला धागा बांधते हैं, इस एक पैर के काले धागे में ब्राह्मण ने हमारे पैर में घुंघरू बांध रखा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अछूत थे, और ये अछूत की निशानी थी कि हम जब सड़क पे चले तो घंटी और घुंघरू की आवाज होए तो जैसे गोरू पता चल जाता है ना कि किधर से आ रहा है, वैसे ये पता चल जाए कि इधर से अछूत आ रहा है। और हम लोगन के सावधान, ब्राह्मण के सावधान हो जाए के चाहिए, काहे कि हमार परछाई भी अगर ओकरे ऊपर पड़ जाई तो के घरे जाए के नहाए के पड़ी। हमारे गले में मटका टंगा हुआ था कि हम थूके भी तो मटका में थूके, हमको सड़क पे थूकने का अधिकार नहीं था। जो बच्चे पान मसाला खा के, पान खा के इधर उधर थूकते हो ना, आप ये जान लो गले में मटकी टंगी थी, अपना थूक भी नहीं हम जमीन पे थूक सकते थे। काहे कि ब्राह्मण का पैर पड़ जाई तो ओके नहाए के पड़ी। कमर में हमारे झाड़ू लगी हुई थी कि हम जब चले तो पाछे पाछे हमारे पैर का निशान जो की मिटत चले। काहे कि कौनो ब्राह्मण के अगर ओपे पैर पड़ जाई तो के फिर से घरे जाके नहाए के पड़ी। आपको लगता है कि ये सारे अधिकार आपको ऐसे ही मिल गए हैं? बाबा साहेब ने संघर्ष किया था, बाबा साहेब ने संविधान में लिखा था, इसलिए ये ब्राह्मण ने हमारे गले से घंटी उतरवाई, पैरों से धागा उतरवाया। लेकिन आज इसने शिव चर्चा के नाम पे, किसी बाबा के नाम पे आपके गले में वापस उन धागों को डाल दिया, और इस गले में आप धागे में काले रंग के पहन के घूमते हो, बढ़िया सा लॉकेट लगा के, कोई शंकर का, कोई दुर्गा का, कोई ओम का, और आजकल तो एक प्लस का निशान वाला भी चालू हो गया। ईसाई वाले वो भी चलते हैं, और लगा करके जब आप फैशन में ऐसे सीना तान के घूमते हो ना, ये स्पाइक वाला बाल बना करके आजकल जो बच्चे बना के रखते हो, ये छोटे बच्चों के यहाँ बैठे थे देख रहे थे बढ़िया से, ये ऐसे करके रखते हो। ये जो स्पाइक बना करके जब चलते हो ना सड़क पे, तो ब्राह्मण दूर से देख के समझ जाता है, जब आपके गले का ये धागा देखता है, कौनो चमरौटी का लड़का है, चमाइन का बच्चा है जो उन सड़क पे आवा है। ये आपकी गुलामी का धागा था। इस धागे को तोड़ करके फेंक दीजिए। अरे पहनने का इतना ही शौक है तो सोना खरीद के पहनो ना गले में, चांदी खरीद के पहनो ना गले में और पैर में। क्यों ये ब्राह्मण का बनाया हुआ गुलामी का धागा टांग करके घूमते हो? और वही ब्राह्मण जैसे आपके गले में घाला धागा देता है और आपसे आपकी जाति केवल एक बार पूछ देता है तो ये लगता है कि 100 फीट नीचे जमीन में चले गए हैं। जाति पूछ लिया, कैसे बताएं कि चमार की जाति का है?
कैसे बताई। मैं आपको बताऊं, मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ। आपको लगता है मैडम तो बहुत तेज तर्रार है, जब माइक लेकर इतना बढ़िया बढ़िया बात बोलती है। हमारी जाति कभी नहीं बदलती। मैं 8 महीने मुझे नौकरी करते हुए हुआ था। 8 महीने के अंदर इन ब्राह्मणों ने मेरे कमरे का ताला तोड़ के मेरा सामान बाहर फेंक दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं एक चमार औरत थी और उसके साथ साथ मैं ऐसे ही जागरूकता का कार्यक्रम वहां चला रही थी। बोले इसको सबक सिखाना चाहिए। मेरी जाति नहीं बदली। रात भर सड़क पे रहे हम, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। सड़क पे रहे, अगले दिन हमने अखबार में निकलवाया, एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन उस एक रात जो मैंने सड़क पे बिताई, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे समाज जो इतना, मतलब मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे समाज के साथ कैसा हो सकता होगा। तब मैंने कहा कि मेरी जरूरत बीएचयू में नहीं है, मेरी जरूरत अपने लोगों के बीच में है। तब हम निकल करके आप लोगों के बीच में आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अपने डिपार्टमेंट में एक बार जो है प्रैक्टिकल हो रहा था, कुछ बाहर से एग्जामिनर आए हुए थे वाइवा लेने के लिए। तो एक पंडित जी आयल रहने, एक प्रोफेसर त्रिवेदी रहने, वो आयल रहने। तो बैठल रहने, तो ऐसे कुल टीचर कुल बैठल रहनी और सबका परिचय करावल जा रहा। और जैसे हमार बात आई तो हम अकेले चमार, हमारी बात आई, बताई कि हमारे विभाग में अभी नई आई है, इनका नाम है डॉक्टर इंदु चौधरी। हमारी हेड बोली, तो त्रिवेदी रहा, चुटिया तुरंत फिर खड़ी हो गई। बोलता है चौधरी बंगाल की चौधरी है कि उड़ीसा की चौधरी है? तो हम समझ गए वो का पूछे के कोशिश करत है। हम कहले कि ना हम बंगाल के हैं ना हम उड़ीसा के हैं, हम उत्तर प्रदेश का जौने की रहे वाला हैं। अब तू जान, तू हमसे हमारी जाति पूछे के कोशिश करत हुआ। तो तुरंत शक पकाई गया। अगर ब्राह्मण से आप ये बोल दीजिए तो तुरंत शक, नहीं मैडम मैं आपकी जाति नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं सर, तो हमारी जाति पूछे के कोशिश करत हो तो क्या अपन जाति बताओ थे कि हम कौन बिरादरी का हैं। तो आप आदमी लोग बोलते हो ना कि औरतों का तो कोई जाति नहीं होता ना, आप लोग बोल देते हो ना। तो मैंने उसको ये कहा कि भैया ए प्रोफेसर साहब, देखा भाई, हमार माई जौन रही वो पंडिताइन रही और हमार बाप जौन रहने वो चमार रहने। आई देखा ये बाभन लोग जौन है कि इतना धूर्त होवे ने कि हमार पिताजी जौन रहने चरवाहा रहने हमार माई की यहाँ, ये बाभन इतना धूर्त होवे ने कि तौनो तौनी ठीक ठाक देखे वाला लड़का रहे, चाहे वो चमारे जाति का क्यों ना, अपनी लड़किया को टांग देते हैं साथ में। तो वैसे ही बाभन जौन रहले हमार नाना टांग देले अपन लड़किया के हमार माई के हमारे पापा के संगे। अब तू है बतावा हमार कौन बिरादरी है सर? तो चुप, एकदम चुप, कौनो जवाब ना आए ओकरे पास। ये मजबूती आपको अपने बच्चों में लानी है। ये मजबूती नहीं लानी है कि किसी ने जाति पूछ दी तो 100 फीट नीचे घुस जाए। ये मजबूती किससे आएगी? इस काले रंग के धागे में जो आपने गले में बांध रखा है, इससे नहीं आएगी। क्योंकि ब्राह्मण देख के जानता है कि ये मेरा गुलाम है। आप जो ये लाल रंग का धागा बांधते हैं ना हाथ में, कहते हैं रक्षा सूत्र है। अरे रक्षा सूत्र है तो कितने बच्चे वीरेंद्र की तरह निकल करके जो है बीएचयू में पीएचडी कर पाते हैं, वो भी इतने अच्छे सब्जेक्ट में जिसमें वो करता है, आर्ट में। कितने बच्चे हैं आपके? आप बताइए ना, जिन बच्चों ने लाल रंग का धागा बांधा हुआ, आप खुद से देखो कि कितने बच्चे हो जो अपने कॉलेज में टॉप कर रहे हो। ये बच्चा तो जेआरएफ पा रहा है, इसको 25,000 रुपए सरकार देती है वजीफा। आपको पता है 16,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक वजीफा मिलता है जो इम्तिहान ये पास करके पहुंचा है। इसने तो कभी काले रंग का लाल रंग का धागा नहीं बांधे हुए देखे इसको, क्योंकि ये मेहनत करना चाहता है। अपने बच्चों को हम मेहनत करना नहीं सिखाते। एको बार कौनो ब्राह्मण से खाली ये बात पूछला कि ए पंडित, ये बतावा ये जौन धागा बांधल जाला तो एकर पीछे कौन सा मंत्र पढ़ल जाला, खाली अक्के राय पूछला, तुरंत चुटिया खड़ी हो जाई। कही कि आज अछूत के ज्ञान हो गए, आज अछूत जाने का कोशिश करत है कि एकरे पीछे कौन बात पढ़ल जाला। तो ब्राह्मण तुरंत बोली, का करीबा जान के हो, इस संस्कृत में होला तो के समझ में आई? तुरंत ही बात बोली। तो उससे बोलिए क्या बात है संस्कृत में, तो अगर हिंदी अनुवादो बताई दा, कबू ना बताई। मैं आपको बताती हूँ, किसी ब्राह्मण से कभी पूछ लीजिएगा, मैं संस्कृत तो नहीं बोलूंगी लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद जरूर बता देती हूँ। आप बोलिए तो संस्कृत बोल दूं? ठीक है? नहीं संस्कृत क्या, वो 2 लाइन का श्लोक है, उसका मतलब ये है, ये न बद्धो, ठीक है, ये न बद्धो क्या, ये न बद्धो दानवेंद्रो बलि राजा महाबला। उसके बाद है तेन त्वः तुम मुझे जो है प्रतिबद्ध, हाँ प्रतिबद्ध में, तेन त्वः प्रतिबद्ध में
नमो रक्षे माचल माचल, नमो रक्षे माचल, यानी तुम मेरी रक्षा करोगे माचल माचल और कभी इससे विचलित नहीं होगे। इसका हिंदी अनुवाद है ये न बद्धो, ये न बद्धो मतलब जिस प्रकार मैंने ये धागा बांधा, किसको? राजा बलि को, दानवेंद्रो बलि राजा, महाबली राजा को जिस तरीके से मैंने ये धागा बांधा, किस तरीके से धागा बांधा कि उसका धोखे से राजपाट छीन लिया, और राजपाट छीनने के बाद ये धागा बांध करके मैंने उससे प्रतिज्ञा ले ली कि तुम जीवन भर मेरी रक्षा करोगे। उसी तरीके से मैं तुमको ये धागा बांधता हूँ और तुमसे ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम मेरी और मेरे जैसे सभी ब्राह्मणों की रक्षा करने का मुझे वचन देते हो। तो ये बतावा हम चमार लोग ब्राह्मण के रक्षा करे खातिर पैदा भयल का? बतावा, ये धागा बांधते समय ब्राह्मण हमसे रक्षा करने का वचन ले लेता है और जाने अनजाने में हम उसकी एक एक बात का सही मायने में रक्षा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका बनाया हुआ वो गुलामी का काला धागा बांधते हैं। एक गांव में मैं बोल रही थी कि ये सारा जो है ब्राह्मण देख के समझ जाता है लाल धागा काला धागा की ये गुलामी की निशानी है। तो एक बच्चा 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा खड़ा हुआ बोलता है, मैडम जी ब्राह्मण ये देख के नहीं समझता कि हम उसके गुलाम हैं, ब्राह्मण ये देख के समझता है कि हम उसके पालतू कुत्ता है। ब्राह्मण देख के समझ जाता है क्योंकि कुत्ते के गले में पट्टा डाला जाता है, हमारे गले में उसने काला धागा और लाल धागा हाथ में बांध दिया है। अपने दिमाग से इन सारे धागों का भय निकालिए, तोड़ करके फेंक दीजिए इन गुलामी की निशानियों को। और ये सारी निशानियां ब्राह्मणों ने केवल हम औरतों के ऊपर कैसे डाली है कि जैसे शादी हो रहा है ना, बौद्ध धर्म से शादी हुई कि हिंदू धर्म से शादी हुई? हिंदू धर्म से हुई। अच्छा चलिए, बौद्ध धर्म से शादी अगर होती तो मैं आपको बताऊं, मेरी शादी जो पतिदेव से हुई, आप लोग जब मेरे को बैठी थी मैं यहाँ पे, तो आप मुझे देख रही थी ये मैडम जी का शादी भयल है कि ना भयल है। पहले तो आप लोगों का यही देख रही थी। ऊपर देखी कहीं बाल छोट छोट रखा थी, गले में देखी कुछ ना पहले, हाथ में देखी कुछ ना पहले, नीचे पैर देखने की बिछिया ना पहले, तो कन्फर्म हो गया कि मैडम जी का बियाह ना भयल हुई, एकदम कन्फर्म हो गया। तो मैं आपको बताऊं, मेरी शादी भगवान बुद्ध को साक्षी मान के हुई, बाबा साहेब को साक्षी मान करके हुई। और हमारी शादी जब भगवान बुद्ध को साक्षी मान करके होती है तो उसमें औरत और आदमी को एक बराबर अधिकार होता है। ये नहीं कि सिंदूर तो पड़बे ना कैल, बिछिया पहिरेबे ना कैल, ई कैसन बिया, ऐसा ना हो। उमे भगवान बुद्ध बताऊने कि औरत और आदमी एक बराबर, कि सिंदूर अगर औरत को पहनाया जाता तो आदमी की भी तो शादी होती है ना, इसको क्यों नहीं पहनाया जाता? बड़ी हंसी आती है इस बात पे, लेकिन सही बात यह है कि बिछिया अगर औरत को पहनाई जाती है तो आदमी को भी तो पहनाया जाना चाहिए। शादी तो दोनों जन की होती है कि नहीं? आदमी तो जैसे आता है दूल्हा बन करके पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता है, और हम ऐसे रहती हैं, और शादी के बाद हमारे को ऐसे कर दिया जाता है जैसे हम कोई जो है ना विश्व सुंदरी हो गए, सबसे सुंदर महिला हम हो गए। ऊपर से नीचे तक इतना लदा फंदा दिया जाता है कि बेचारी दुल्हन को दो लोग एक इधर से पकड़ के चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? कभी उतना भारी भरकम बेचारी पहनी ही नहीं होती है, पकड़ के चलती हैं। तो मेरी शादी भगवान बुद्ध को साक्षी मान के हुई, जिसमें औरत और आदमी को एक बराबर अधिकार होता है, सिंदूर और बिछिया नहीं पहनाया जाता है। जैसे हम शादी के पहले रहें, शादी के बाद भी एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के दोस्त बन करके जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर मेरा पति हिंदू धर्म से शादी हुआ होता तो ये कहता ना, कहा इतनी गर्मी में घूमत ये गाँव गाँव, चला घरे चला, लड़का बच्चन के पाला, रोटी बनावा, कुछ हमारे माई दादा की सेवा करा। और इसी बौद्ध धर्म से शादी के नाते मेरे घर में हर एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को मानने वाला है, तो हर एक व्यक्ति हमको सहयोग करता है कि तुम लोग जाओ अपने इस ज्ञान को बाहर लोगों को बांटो। मेरी शादी हुई, मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं था, खूब सोना चांदी पहने थे, जहना वहना पहन के लदल फंदल सोना चांदी से बैठल लानी। हम शादी हुई के पहुंचली ससुराल तो वहाँ मुंह दिखाई का रसम चालू भइल। सासू माँ के अपने बोल दिली कि भैया कुल मेहरारू का अक्का दाई बुलाए ले, काहे की बार बार घूंघट ऊपर नीचे करत अपना गर्दन पिराए लागत है। हमारा इतना भारी भारी साड़ी पहिरावल गए शादी के टाइम, तो हम कहली कि कुल मेहरारू जन के अक्का दाई इकट्ठा कैले हो, तो एक कदाई इकट्ठा बहनी। ऐसे सांझी का टाइम रहा, हम कुल मेहरारू का गोर धैली, गोर धै के बैठ गईली, अपन घूंघट तन की पीछा कह देली। हम कहली देख लिया भैया, अब नीक हो चाहे खराब, तो तोरे गहुआ के हम दुल्हन हो गईली। जी भर के हमके देख लिया पहले। तो जब कुल मेहरारू हमके देख भईनी तब हम सबसे एक प्रश्न कैली। हम कहली तू एक बात का जवाब दीजिए, आप सारी तो मेरी माँ लोग हो ना, भाई सास हो तो आप सारी मेरी माँ लोग हो, आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि सर से पांव तक जो मैंने सोना चांदी पहन रखा है ये किसकी बदौलत है?
फट से उठी बोली, आज तो आज ससुर नौकरी करत है, इंजीनियर चढ़ोले हैं तो पहले हो। हम क्या बिल्कुल ठीक बात है, हम क्या बिल्कुल ठीक बात है। हम क्या अच्छा एक बात और बतावा कि हमार ससुर जौन इंजीनियर है नौकरी करत है, ई के करे बदौलत एक फट से फिर खड़ी हुई, अरे वो पढ़ल लिखल है तो नौकरी करत है। हम क्या बिल्कुल ठीक बात है। हम के ई बतावा हमार ससुर पढ़ लिख कैसे पौने, फिर एक खड़ी हुई बोलती अरे गौवा के पास में पाठशाला है ना, वही में पढ़ लेना। हम क्या बिल्कुल ठीक बात है। हम क्या अब एक बात और बताइए कि वो गौवा के पास के पाठशाला में हमार ससुर के पढ़े के अधिकार के दिलौले, तक कुल मेहरारू चुप, कुल मेहरारू चुप। लेकिन एक बच्ची थी, जैसे आप ध्यान से सुन रही हो ऐसे वो भी ध्यान से सुन रही थी। वो उठ के खड़ी हुई और बोलती है कि गांव की पाठशाला में पढ़ने का अधिकार तो हमको बाबा साहेब ने दिलाया। तो हमने उन सबसे यही बात बोली कि क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि ये जो सर से पांव तक मैंने सोना चांदी पहन रखा है ये मेरे ससुर जी की बदौलत नहीं, मेरे बाबा साहेब की बदौलत है। तो सब मेहरारू कहीं कि हाँ सही बात है कि नहीं। आप ये बताइए। तो मैं वहाँ बैठी थी, वो मेरी बुआ सास का घर था, पीछे एक बहुत बड़ी जौने की फोटो लगल रहा, वो जौन एक बाबा ऐसे बैठल रहा, सफेद रंग का कपड़ा बढ़िया पगड़ी लगा के। कौन है वो? निरंकारी बाबा। वाह भाई वाह, सब बदमाश लोगों का आपको नाम याद है, मतलब हाव भाव से बता देते हैं कि कौन होगा। तो निरंकारी बाबा का बढ़िया फोटो लगल लाल आदम का फोटो। तो हम सबसे यही कहे कि बुआ जी ये बताइए, जब सारा अधिकार ये बाबा साहब ने दिया, ये जो पक्का मकान हम बैठे हैं ये बाबा साहब की बदौलत, ये जो नीचे टाट बिछा के हम बैठे हैं ये बाबा साहब की बदौलत, तो ये पीछे निरंकारी बाबा का करत हूँ। तो बुआ हमार बहुत शर्मिंदा भईनी, लेकिन बुआ हमारे एकदम अनपढ़, बुआ साथ एकदम अनपढ़ रहनी, लेकिन तुरंत बोलनी कि ए दुल्हन कलिए एक उतार के हम फेंक देव। तो हम क्या कौनो बात ना बुआ, कलिए उतार के फेंकबू ना तो हम कलिए तुम्हारे घर का पानी पिए, काली उतार के फेंकू तब काली हम पी ले, काहे कि आज तो हम बाबा साहब का सिपाही है ना, तोरे घर का पानी कैसे पी। तो बुआ बेचारी तुरंत शर्मिंदा भईनी, ओके फोटो उतारनी, उतार के ओके फाड़ के फेंक देनी और कहनी कि हम कलिए जौने की बाबा साहब का एक बड़ा सा फोटो मेढ़वाई के जौने के दुआरे पे लगाई। काहे का मतलब ये है कि उनके ये बात समझ में आई कि हमार बाबा साहेब हम लोगन के का अधिकार देने, और ये निरंकारी बाबा शिव चर्चा वाले बाबा हम लोगन के का अधिकार देने। का होला है निरंकारी बाबा के सत्संग में, ऐसे हम बैठ जाते हैं यहाँ पर और आप लोगों को बढ़िया प्रवचन देते हैं आंख बंद करके, तो आप सब चुपचाप सुनती है मैडम जी कौनो आई हैं, इनके ऊपर कौनो देवी भी आई है, और सुनती। और उसके बाद क्या करती, कहीं ना कहीं गठियाई होंगी आप लोग पैसा ऐसा, कहीं यहाँ रखी होंगी कहीं यहाँ रखी होंगी, है ना, कहीं ना कहीं गठियाई होंगी, और तुरंत आती हैं ऐसे चढ़ाती और चढ़ा के बोलती कि बहुत शक्ति है, चली आती है। निरंकारी बाबा के सत्संगों में यह होला, चला भाई चला हो ही गया, गुप्त दान करा, गुप्त दान, चादरा के नीचे दान चालू, चला क्यों यहाँ चढ़ावा था 10 रुपया का 100 रुपया का, इतना चला चदरा के नीचे पैसा रखा, काहे के सामने रही तो दिखाई दे पैसा का ढेर, तो चदरा के नीचे चला गुप्त दान, तो चला चालू भैल गुप्त दान, गुप्त दान चढ़ावली, और उसके बाद चला सब जनी एक दूसरे का पैर छुआ, संसार में छुआ छूत सब दूर हो गया, आप एक दूसरे विश्व में पहुंच गए, एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। आदमी औरत का पैर छुई तो औरत प्रसन्न एकदम खुश, अरे आदमी हमारे पैर छुआत है तो खुश। तो हम लोगों को तो आदत है आदमी लोग का पैर छूने की, तो चला कुल आदमी औरत एक दूसरे का पैर छुआ, संसार में छुआछूत कुल खत्म हो गया। तो भैया मान ले ली कि छुआछूत कुल खत्म हो गया, और फिर आदमी औरत का पैर छू रहा, औरत आदमी का पैर छू रही है, और फिर वो क्या हुआ, भीड़ खूब बढ़िया सत्संग भवन में इकट्ठा भई, और सत्संग भवन से जैसे हम लोगन बाहर निकल ली तो का भयल, हम वापस समरौटी में और तुहार पैसा लेके बवनौटी में भाग गए। अरे अगर छुआछूत दूर हुआ है समाज से तो दिखाई भी तो देना चाहिए। आज तक हम क्यों चमरौटी में रह रहे हैं? बाबा साहेब का संविधान बना होने के बावजूद हम क्यों चमरौटी में रह रहे हैं? ये कैसे सत्संगी बाबा लोग आप लोगों के दिमाग को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि छुआछूत दूर हो गया है। आपकी जेब से 10 रुपया निकलता है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ अभी आप लोगों से कह देती है, अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि मैडम जी के बहुत शक्ति है, तो यहाँ कम से कम जो है 300-400 लोग तो दिखाई दे रहे हैं। 300 लोग मान के चलिए, अगर 10-10 रुपया भी अगर आप मुझे चढ़ाते तो मैं केवल 1 घंटे आपको बेवकूफ बनाने के बदले में मेरे पास 3000 रुपया इकट्ठा हो जाता। 3000 रुपए में मैं 2 बार बनारस जाके आ जाती अपनी गाड़ी से। यानी हींग लगा लंग फिटकरी रंग चोखा होएगा।
आपकी जेब से 10 रुपया निकला तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे और आपके जैसे जो 1-1 लाख लोग सत्संग में बैठते हैं, 1-1 लाख लोगों ने केवल 10 रुपए की मैं बात कर रही हूँ अगर चढ़ाया तो उस सत्संगी बाबा की जेब में कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बोलने के बदले में उसको कितना पैसा मिल गया? 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। आप और हम खेत में दिन भर हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी लगाते हैं और तब भी भगवान बारिश कर देते हैं तो वो फसल भी चौपट हो जाती है, जो मेहनत करते हैं वो भी चौपट हो जाती है। और वो बेवकूफ व्यक्ति, उसने हमको बेवकूफ बनाया, वो समझदार व्यक्ति बल्कि उसने हमको बेवकूफ बनाया और बिना मेहनत के 3-4 घंटे में 10 लाख रुपया लेके चला गया। सोचिए अपने दिमाग से, ये जो 10-10 रुपया चोरी करके शिव चर्चा में जाती हैं, शिव चर्चा में क्या बताता है? वो बोलता है ये जो शंकर है ये हमारे आदिवासी देवता हैं। देखिए वैसे ही जटा लेके रहते हैं, वैसे ही छाल लपेट के रहते हैं, वैसे गले में सांप लपेट के रहते हैं। ऐसे लपेट लपेट के आप लोगों को बेवकूफ बनाता है और खूब लपेट लपेट के हम लोग बेवकूफ बनती हैं। और ऐसे ही आपके पति सांप लपेट लपेट करके घर में आपकी पिटाई करती है, सिर्फ इन्हीं देवताओं की वजह से। आपको लगता है कि वहां आपकी मुक्ति मिल रही है? अरे आपकी मुक्ति तो इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मिलने वाली है। इन बच्चों को ताकतवर बनाइए, इनको कमजोर मत बनाइए। लेकिन सही मायने में आपको बताऊं कि अगर किसी ने भारत से छुआछूत दूर किया, ये निरंकारी बाबा क्या सत्संग में दूर करते हैं कि वापस हम आज तक चमरोटी में रह रहे हैं। किसी ने सही मायने में छुआछूत दूर किया है तो वो बाबा साहेब ने किया है, क्योंकि ये बाबा साहेब है। आज हमको और आपको अगर कोई चमार बोल दे, क्यों वीरेंद्र, कि हमको केवल चमार बोल दे तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तुरंत हो जाएगा। ये जो FIR दर्ज कराने का अधिकार मिला ना, ये भी किसी निरंकारी बाबा ने नहीं दिया, किसी शिव चर्चा ने नहीं दिया, ये अधिकार भी हमको हमारे बाबा साहेब ने दिया। तो आप अपने आप से सोचिए कि इन देवी देवताओं ने, इन निरंकारी बाबा लोगों ने आपको क्या दिया और हमारे बाबा साहेब ने आपको क्या दिया। एक और बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगी कि एक गांव में एक ग्राम प्रधान थी, औरत थी, बड़ी सुंदर सी थी। तो ऐसे बात कर रहे थे, थोड़ा देर में आई तो देखे तो उसके हाथ में एक बढ़िया सा गंडा बंधा हुआ था। हम पूछली गए बहनी का बन ले आओ, तो कहे कुछ ना आई दीदी, वो बुखार हो गया ना तो झड़बौले रही तो वह दिले दवाई तो वह बंधले हैं। हम कहे अच्छा। हम कहता अब एक काम करूं, जब तो के भूख लगे ना तो तू दाल चावल जिन खाओ, थोड़ के दाल ले थोड़ के चावल ले और लेके गंडा बना के यहीं पहन ले और सोच लो कि तुम्हारा पेट भर गया। तुरंत बोली दीदी काहे मजाक करती है? हम कहे तू ही तो शुरू कैलू मजाक करे खातिर, मजाक कर। ये बतावा दवाई खाए से पेट में जाए से जौने की मरज दूर होला कि दवाई हाथे में बांधे से मरज दूर होला? जब तो के बुखार चढ़ी, जब तो के भूख लगे तो तू दाल चावल बांध ला, अपन लड़कन बच्चन के भी हाथ में बांध दे, खाना बनाने का झंझटे खत्म हो जाए सारा। तुरंत ही गंडा निकाल के फेंक दे। हम कहली कि तो के बुखार चला तो तू डॉक्टर के पास जाना, ये गंडा ताबीज बांधे से मरज दूर होला। एक के गांव में गई, लड़की को बांधी थी, निमोनिया हुआ था, तो यहाँ पता नहीं क्या क्या बांध रखी धागा वागा। हाँ कि ये बताओ दवा कराओगी तब उससे निमोनिया दूर होगा, ऐसे बांधी रहोगी तो लड़कियां मर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुमको। तब वो निकाल के फेंकी। क्योंकि हम ये सारी बातें बोलने के साथ साथ आपका ये भी परिवर्तन चाहते हैं कि इन ताबीजों को, इन गंडों को, ये धागों को आप निकाल के फेंकिए। और अगर आपको धागा बांधने का इतना शौक है तो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के नाम पे सफेद धागा, पीला धागा लेकर के दीपांकर सर बैठे, कार्यक्रम के बाद आप आकर के उनसे बंधवा भी सकते हैं। तो अब मैं वापस आ जाती हूँ कि मेरी शादी हुई। मैं अपनी शादी वाली बात थोड़ी सी और आपको बता दूं कि खूब गाना वाना पहन के जब हम बैठे थे स्टेज पे, हमारी शादी हो रही थी, तो हमको भंते जी बोले, जो शादी कराते हैं भंते जी ना, वो भंते जी बोले कि बेटा आप जो ये सोना चांदी पहनी है ये आपका असली गहना नहीं है। काहे कि कोई एक दिन चोर आएगा, डकैती डालेगा, ये सोना चांदी लेके चला जाएगा, ये असली गहना नहीं है। बंती जी बोले कि आपकी शादी हो रही है, आपका सबसे बड़ा गहना है आपकी बुद्धि। बुद्धि से विवेक आवला, विवेक से सही गलत का पहचान होवेले, तुहार बुद्धि तुहार सबसे बड़ा गहना है। बंते जी फिर बोले कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। जो सर बोले ना, तीसरा जो सील हमने बोला कि चाहे औरत हो या आदमी, हमन लोगन के केहू पराय पुरुष या पराय मर्द की तरफ गलत नजर से ना देखे के है। ये चरित्र, ये सील हमार दूसर सबसे बड़ा गहना है। भंते जी फिर बताओने कि तुहार तीसरा और सबसे बड़ा गहना जौन है वो तुहार बोली है।
आप बच्चों को ताना मारती है ना, लड़कियों को, ये बोली तो के लात खियाई, ये तो के मान दियाई है, बहुत चपड़ चपड़ करेलू, ऐसे बोलती है ना अपनी बच्चियों को। तो आपको बताएं कि इसी बोली को भंते जी ने कहा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है कि तुम प्रोफेसर हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रही हो, अच्छे अच्छे घर में रह रही हो, पर क्यों तेरे दीवारे पे आए और एक गिलास पानी मांगे तो बताए दे मूड पिरात है, हमारा शरीर पिरात है, हमसे ना उठत जाते, तो तुहार पढ़ल लिखब कुल बेकार। भंते जी कहे कि क्यों तोरे दुआरे आए जाए, प्रेम से ओके एक गिलास पानी पियाए दो, तू रोटी खियाए दो, तो उसे प्रेम से ओकर हाल चाल पूछ लियो, ई तुहार सबसे बड़ा गहना है। ई गहना ना है कि तू पढ़ल लिखल आओ, सास कुछ कह देनी, ससुर कुछ कह देने, घूंघट पे इतना लंबा और जबान 4 हाथ लंबी, फटाफट उसको जवाब देना चालू किए। भंते जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी बोली, ई तुहार सबसे बड़ा गहना है, काहे कि ई गहना तो से क्यों न चोरी कर सकला। तो यही गहना लेके मैं अपनी ससुराल गई और उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि देखिए मेरे सास ससुर की बदौलत है कि वो ये कहे हैं कि तुमको जो ज्ञान है उसको अपने लोगों को जगाने में लगाओ, और इसी वजह से वो मुझे बेटी से बढ़ करके मानते हैं। वो हमको मौका नहीं देते तो वो यही कहते हैं ना, जैसे पति बोलते अगर कि क्या कर रही हो, इस तरह से घूम रही हो, आओ आके हमारी सेवा करो, वो बोले कि नहीं तुम जाओ जाके अपने लोगों के बीच में रहो। तो ये मेरी शादी हुई, इस तरीके से शादी करके मैं गई, और मेरी शादी में सिंदूर नहीं पहनाया गया। मैं आप लोगों को बताऊं, आप में से महिलाएं यही तो कहती है ना कि सिंदूर का निशानी है ना शादी भय, है ना, और यही सिंदूर जब नहीं होता है तो आप कहती हैं कि औरत विधवा है। मुझे बोलिए ना मैं विधवा हूँ, बोलिए ना मुझे विधवा हूँ मैं कि मैं सिंदूर नहीं लगाया है, तब आप कहेंगे कि नहीं तुम्हार मर्द तो तुम्हारे संगे है, तो कैसे तुके विधवा बोली। लेकिन इसी सिंदूर न लगाने वाली औरत को आप विधवा कैसे बोल देती हैं फिर? अगर सिंदूर लगाने से औरत आदमी की उम्र लंबी होती तो मेरे पति को तो मर जाना चाहिए था ना, 4 साल हो गया शादी को, अब तक इसको खत्म हो जाना चाहिए था ना। देखिए एकदम हट्टा कट्टा एकदम स्वस्थ है, देखिए अभी मुस्कुराएंगे फिर, ये देखिए, है ना, थोड़ा सा बोल देते तो फट से मुस्कुरा देते हैं। काहे कि इस सिंदूर से आदमी की उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। ये आदमी आप चाहे जितना लगाइए, आदमी को जिस दिन खत्म होना होगा उस दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण हमको चमरौटी में बसाया है, उसी तरीके से हम औरतें, जिन औरतों के सिंदूर नहीं लगा होता, उनको कहती हैं एक शुभ काम में आगे ना आए के, एक परछन ना करे के, एक परछाई ना पड़े के। काहे भैया, अगर कम उम्र में औरत विधवा हो जाती है, दूसरी शादी नहीं करती है कि अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे, और जब शादी का टाइम आता है तो कहते हैं एक परछन में ना आ गया, एक चाचा चाची बैठी है जोड़ा से शादी करे खातिर। काहे भैया, ओकर अरमान खत्म हो जाला का आदमी खत्म होने से? हमने भी तो नहीं लगाया है सिंदूर। आप बोलिए ना मुझे विधवा हूँ, मेरे को शुभ काम में नहीं आना है आगे, बोलिए ना क्या अंतर आ जाता है। देखिए इतना ही, यही तो अंतर है ना। मुझे देख लीजिए और एक आप जो जिसको आप विधवा बोलती हैं उसको देख लीजिए, कितना अंतर है। ऐसे ही तो वो भी रहती है, ऐसे ही तो मैं भी रहती हूँ, इसके अलावा क्या अंतर आ जाता है। अपने आप से ये भेदभाव छुआछूत जो हम औरतों ने मना रखा है, इसको खत्म कीजिए, इसको तोड़िए, उनको आगे लाइए, उनको आपके सहारे की जरूरत है। और एक बात मैं बता दूं, हाँ ये देखिए आजकल शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, जगह जगह हरीश गढ़ रही है, हरीश गढ़ती है, और हरीश गढ़ने पे मैं देख रही हूँ, पहले भी देखती थी आज भी देख रही हूँ, और आप पुरुषों को भी शर्म नहीं आती इस बात में कि जिस औरतें आपके नाम का सिंदूर यहाँ लगाती है इतना लंबा, और जब हरीश गढ़ता है कलश रखा जाता है, कलश पे ऐसे गोबर रखा जाता है, 5 जगह गोबर रखा जाता है ना, रखा जाता है कि नहीं, उस गोबर पे आप उसी सिंदूर को जो पति के नाम पे खोपड़ी पे लगाती हैं, उसी सिंदूर को उस जानवर के गोबर पे लगाती हैं। ये बताइए, जो पति के नाम पे सिर पे लगाया जाता है उसको जानवर के गोबर पे लगाया जाता है कहीं? अपन पति का इतना अपमान। अच्छा है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ भैया, काहे कि हम अपन पति के गोबर पे तो ना भैया भेज सके, कब्बो ना भेज सके, हम कब्बो ना भेज सके। तुहन लोगन भेजा चाहे जितना करा भैया, हम ना कर सकेला। तोड़ दे इन रीति रिवाज को। ये मत सोचिए कि इतनी पुरानी चली आ रही है। अरे पुराने समय में तो हमारे गले में हांडी बंधी हुई थी। क्या आपके गले में हांडी बंधी है? हमारे गले में तो, हमारे कमर में झाड़ू लगी थी। क्या हमारे कमर में झाड़ू लगी है? हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप क्यों सोचती हैं कि जो पुराने समय से चला आ रहा है वही करना है हमको? अपना नहीं बदल सकती तो कम से कम इस नई पीढ़ी को तैयार कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, ऐसे पूरे महीने हर एक गांव में जा जाके बोलेंगे। आपका हरीश गढ़े चाहे जो गढ़े, 4 औरतें बैठे 10 औरतें बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही बोलते हैं।
और फिर आप लोग, अच्छा ये माता जी आप बैठ जाइए, अभी आप कैलेंडर लेके जाइएगा, घर मत जाइए, बस 2 मिनट में मैं आपको बताऊं। ये हमने कैलेंडर तब छपवाया जब BHU में बाबा साहब की जयंती ब्राह्मण लोगों ने मनाई और उन्होंने बाबा साहब को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। तब हमको समझ में आया हमको क्या करना है। हमने ये कैलेंडर छपवाया, इसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं और भगवान बुद्ध का जो हमने वंदना किया वो हमने छपवाया। और हम यही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम इसको एक एक घर में महिलाओं के पास देंगे, जिससे आप ये जानिए कि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा यही है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। तो ये शिव चर्चा, भोले बाबा, निरंकारी बाबा, आगा धागा, इन सब को तोड़ करके फेंक दीजिए और बाबा साहब को स्थापित कीजिए। घर जाइएगा तो एक कभी कोई हाथी का गर्दन जो है लगा हुआ है आदमी के शरीर पे, उसको गणेश बोल देते हैं और उस गणेश का सवारी चूहा बना देते हैं। हाथी कभी चूहा के ऊपर, बताइए आप देखिए, हाथी के ऊपर तो चूहा सवार हो सकता है, लेकिन चूहा हाथी, मतलब हाथी के ऊपर तो चूहा सवार हो सकता है, लेकिन चूहा के ऊपर कहीं हाथी सवार हो सकता है? ये बोलते हैं कि गणेश की सवारी जो है चूहा है, बेचारे चूहा को सवारी बना दी है। इन सबको निकाल के बाहर फेंकिए और उस जगह पे इसको लगाइए और बाबा साहेब और भगवान बुद्ध को जो है पूजना शुरू कीजिएगा। ये कैलेंडर सिर्फ इसीलिए महिलाओं के लिए बना है, लड़के बच्चे और आदमी लोग ना इसके लिए लगते हैं। जिनके घर की महिलाएं यहाँ नहीं आई है, जाइए उनको बुला के लाइए तो ये कैलेंडर आपको मिल जाएगा। आप पुरुषों के लिए ये जो कैलेंडर में लिखा हुआ है यही हैंडबिल के माध्यम से लिख दिए गए हैं, क्योंकि और एक ध्यान रखिएगा, ये हमने अपनी तनख्वाह के पैसे से छपवाया है, इसलिए इसको घर जाके फेंक मत दीजिएगा। हम इसीलिए केवल महिलाओं को दे रहे हैं, ठीक है? फेंकिएगा नहीं। और आदमी लोग आपको मिले तो ये नहीं कि जो है दारू के साथ लेकर के बैठ गए, नमकीन उसके ऊपर रख के खा रहे हैं, ठीक है? ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये जान लीजिए भगवान बुद्ध ने कहा था, शेर सामने आ जाए तो डरना नहीं, आग सामने आ जाए तो डरना नहीं, तलवार सामने आ जाए तो कभी डरना नहीं, लेकिन शराब अगर सामने आ जाए तो उससे 100 कदम दूर रहना, उससे हमेशा डरना, क्योंकि तुम्हारा परिवार जो है वो तहस नहस हो रहा है इसी नशे, इसी शराब के कारण। तो आप सारे पुरुष लोगों के ऊपर बहुत बड़ा ये संदेश है, अपनी नई पीढ़ी को अगर आपको बचाना है तो ये रगड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो ये पीछे रगड़ रहे होंगे, समय आएगा थोड़ा सा बुढ़ाएंगे तो ये सामने रगड़ेगा, तब आप कहेंगे बेटा मुझे देखो ये दिक्कत हुई, किस मुंह से आप मना करेंगे इनको? ये रगड़ा बस सुट्टा लगाओ, ये ताड़ी पिए छोड़े के होई, तब हम नई पीढ़ी का संभाल सकीला। अब मैं आपको